मुल्ला नसरुद्दीन होजा तुर्की के सबसे प्रसिद्ध हास्य चरित्र थे। तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ होता है शिक्षक या स्कॉलर। उसकी चतुराई और वाक्पटुता की कहानियाँ संभवतः बहुत सारे वास्तविक इमाम पर आधारित हैं। नसरुद्दीन का जन्म 1208 ईस्वी में तुर्की में हुआ था और मृत्यु 1284 ईस्वी में ही तुर्की में हुआ था। इनका पूरा नाम था नसरुद्दीन होजा और होजा शब्द का अर्थ मैंने बताया। होजा शब्द का अर्थ होता है शिक्षक या स्कॉलर। तो बच्चों, यह जो पाठ है जिसका शीर्षक है इनाम, इसी नसरुद्दीन पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि हमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यानी आँख मूंद कर बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं कहानी में क्या है, वह कौन सा इनाम है। एक बार एक सभा में नसरुद्दीन महात्मा सहजानंद के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। महात्मा जी क्या कह रहे थे? वह कह रहे थे कि यदि उस पार जाने की इच्छा है तो नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, तभी ईश्वर से मिलन संभव हो पाएगा। सभा के अंत में नसरुद्दीन छिपाते महात्मा के नजदीक पहुंचे और बोले, मुझे किस घाट से अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए? महात्मा जी बोले, बहुत से घाट है, कहीं से भी शुरू कर लो, परंतु मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। एक बार कोशिश की थी, परंतु किनारे पर बड़ी फिसलन थी, इस कारण मैं फिसल गया। शपथ ले ली कि अब कभी भी नदी के तट पर नहीं जाऊंगा। बस इतनी सी बात। आप तो पहुंचे हुए व्यक्ति लगते हैं, कोई ऐसा घाट बताइए जहां पानी भी गहरा न हो और फिसलन भी न हो। महात्मा जी ने कहा, बेटा, घाट तो कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ नदी गहरी न हो, परंतु हाँ, एक घाट ऐसा है जहाँ खतरा कम है। नसरुद्दीन ईश्वर से मिलने की इच्छा से महात्मा जी की बातों में आ गए और उनके साथ उस घाट पर पहुँचे जहाँ एक लकड़ी की तख्ती पर चेतावनी लिखी थी, डूबने वाले को बचाने वाला सरकार की ओर 200 अशर्फियाँ जीतेगा। यानी जो भी व्यक्ति उस डूबने वाले को बचाएगा उसे सरकार 200 अशर्फियाँ देगी। महात्मा ने नसरुद्दीन को दिलासा देते हुए कहा, देखो, डरो मत, यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हें अवश्य बचा लूँगा। मुझे 200 अशर्फियाँ भी इनाम में मिल जाएंगी और यदि तुम नदी के पार पहुंच गए तो ईश्वर को भी प्राप्त कर लोगे। नसरुद्दीन को यह बात जम गई, सो वह डरते डरते धीरे धीरे पानी में उतरने लगा, कुछ भय के कारण से और कुछ ठंडे जल की वजह से वह कांपने लगा। तभी एक लहर आई और नसरुद्दीन का संतुलन डगमगा गया। उसके पांव स्थिर नहीं हो पा रहे थे और वह लहर के साथ मझधार में पहुंच गया। तैरना तो उसे आता ही नहीं था, अतः गहराई में वह डूबने लगा। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, खुदा के वास्ते मेरी सहायता करो। किनारे पर खड़े महात्मा सहजानंद नसरुद्दीन को डूबते हुए देख रहे थे। नसरुद्दीन ने डूबते उतराते हुए बड़ी मुश्किल से अंतिम बार दोबारा कोशिश की, महात्मा जी मुझे बचाओ, आप खड़े क्यों हैं? अरे मूर्ख, अब डूब रहा है तो डूबने दे स्वयं को, परलोक में परमात्मा तो प्राप्त हो ही जाएंगे।
पर गुरुदेव, आपने तो वायदा किया था कि आपको इनाम नहीं पाना है। इनाम क्यों नहीं पाना? अरे इसी कारण ही तो तुम्हें डूबने दे रहा हूँ। क्या तुमने इस तख्ती के पीछे लिखी दूसरी सूचना को नहीं पढ़ा कि नदी में से लाश निकालने वाले को 1000 असरफियां इनाम में दी जाएंगी? यह बोलकर महात्मा वहां से चले गए। नसरुद्दीन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब वह यह बात भली भांति समझ चुका था कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन करना उचित नहीं है। तो बच्चों, ये था आपकी पाठ संख्या 7, जिसका शीर्षक है इनाम। इसका पाठ वाचन आप बच्चे भी इस पाठ को सस्वर पाठन करेंगे और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।